नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 5 जून 2026 और दैनिक समसामयिकी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आप अगर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना और नोट्स बनाते हुए चलना। तो चलिए आज की प्रमुख सुर्खियाँ देख लेते हैं और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पशुपालकों के लिए नई उम्मीद और तकनीक विकास, सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण, राजस्थान का सड़क तंत्र विकास और विस्तार, सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की राष्ट्रीय उपलब्धि, राजस्थान का बढ़ता ऊर्जा स्वावलंबन, जल संरक्षण हेतु एक नई जन पहल, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक भावात्मक पहल। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी के मेरा गांव मेरा गौरव अभियान के तहत बेरू गांव में आयोजित गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए सबसे पहले तो अपन बात करें काजरी काजरी ठीक है, काजरी ठीक है। तो काजरी की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसने एक अभियान शुरू किया है। इसका अभियान का नाम है मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, मेरा गांव मेरा गौरव। ये अभियान जो है दोस्तों कहाँ शुरू किया है, तो ये अभियान शुरू किया है जोधपुर में। ठीक है, काजरी की जो टीम है, काजरी के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जोधपुर के केरू गांव केरू ब्लॉक के केरू ब्लॉक केरू ब्लॉक के बेरू गांव में केरू ब्लॉक के बेरू गांव में ये मेरा गांव मेरा गौरव जो अभियान है ये शुरू किया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों ये है स्थानीय स्तर पर जो है कृषि करना और जो भी स्थानीय संसाधन है उनकी मदद से जो है कृषि करना। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय स्तर पे जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करके कृषि लागत जो है इसको कम करना है। ठीक है, कृषि लागत को जो है कम करना है। ठीक है, कृषि लागत को जो है कम करना है। ठीक है, तो ये काम किया है काजरी, मतलब ये अभियान जो शुरू किया है काजरी ने। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना जो सही ऑप्शन हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य में सुधार और खेती की लागत कम करने के लिए जैविक ईंधनों के उपयोग की जानकारी देना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे फैक्ट जो देख लो, याद रखने आपको कि ये अभियान जो है मेरा गांव मेरा गौरव किसने शुरू किया है, तो ये काजरी के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने किया है। कहाँ से किया है, तो ये जोधपुर के केरू ब्लॉक के बेरू गांव से शुरू किया है। ठीक है, और हाँ जी बस। ठीक है, तो ये हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, भीम एवं भोपाल सागर बांधों की मरम्मत एवं नवीनीकरण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भीम और भोपाल सागर तो ये हो जाएंगे राजसमंद में, राजसमंद भीम। ठीक है, राजसमंद में ये जो बांध है। ठीक है, इन दोनों बांधों के जो जीर्णोद्धार का कार्य है मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस परियोजना की कुल लागत 8.70 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। परियोजना के कार्य को पूर्ण करने की प्रस्तावित समय सीमा 24 अप्रैल 2027 है। 24 अप्रैल 2027 तक जो है इसका कार्य पूर्ण करने की जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने जो है कथन 1, कथन 2, कथन 3 जो है तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट है तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, राज्य में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखो, वर्तमान सरकार ने जो है 29 महीनों के कार्यकाल में 33,195 करोड़ रुपए का खर्च कर 48,748 किलोमीटर लंबी सड़क का जो कार्य है ये कंप्लीट किया है। ठीक है, और अटल प्रगति पथों के माध्यम से जो है 256 गांवों को सड़क तंत्र से जोड़ा है। और इनका कहना यह भी है राज्य सरकार का कि
पहली सरकार जो है इनसे अगर तुलना करें तो इन्होंने लगभग 18,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का जो है विकास किया है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो। वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष और 5 माह के कार्यकाल में 33,195 करोड़ रुपए का व्यय कर 48,748 किलोमीटर सड़क का कार्य पूर्ण किया है। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन में बताया, फैक्ट में बताया मैंने आपको अभी कि हाँ वही हो गया ना ये 29 महीने, मतलब 2 वर्ष 5 माह। 2 वर्ष 5 माह का क्या मतलब होता है? 29 महीने होते हैं ना। तो 29 महीनों के कार्यकाल में अब तक 33,195 करोड़ रुपए का व्यय कर 48,748 किलोमीटर सड़क विकास का कार्य पूर्ण किया है। और अटल प्रगति पथों के माध्यम से अब तक 256 गांवों को सड़क तंत्र से जोड़ा गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार ने 18,000 किलोमीटर से अधिक अतिरिक्त सड़क विकास कार्य किया है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की अगर बात करें तो इसमें जो है सौर ऊर्जा संयंत्र जो भी होते हैं उसके जो है आवेदन में, सौर ऊर्जा के आवेदन में, इंस्टॉलेशन में, ठीक है, और उसके निरीक्षण वगैरह वेंडर्स में और उसके रजिस्ट्रेशन में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान सेकंड स्थान पे है। ठीक है, राजस्थान जो है सेकंड स्थान पे है। ठीक है, और सर्वाधिक जो इंस्टॉल करने की अगर 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की अगर बात करें तो 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की अगर बात करें 10 सर्वश्रेष्ठ 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की अगर बात करें तो इसमें जयपुर जो है, जयपुर को है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जिले हैं उनमें जयपुर को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि इस योजना के अंतर्गत मई माह में राजस्थान को कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो अपना कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है सही हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो इसलिए क्वेश्चन है कि आपको इसकी आदत होनी चाहिए। स्टेटमेंट फॉर्मेट जो है ये आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका, और जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप देख के डर जाते हो ना परीक्षा में, वो आपके सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। ताकि आप क्या है कि आप स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ फैक्ट जो है एक्स्ट्रा याद होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट जितना हो सके उतना सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 सभी कथन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। राजस्थान में ऊर्जा प्रबंधन और उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल और मई माह के दौरान एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीद में भारी कमी आई है और राज्य स्वयं के स्रोतों से अधिक बिजली उपलब्ध करवा रहा है। यानी कि पहले गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल और मई यानी कि पहले का जो ईयर था उसमें उसके अप्रैल और मई की तुलना अगर इस अप्रैल और मई की तुलना की से करें तो बिजली की जो खरीद है उसमें कमी आई है, और राज्य जो है उसने स्वयं के स्रोतों से अधिक बिजली उपलब्ध करवा रहा है। यानी कि अपने जो स्रोत है उससे ज़्यादा जो बिजली है उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजस्थान ने इस वर्ष अप्रैल और मई माह में एनर्जी एक्सचेंज को लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेची है। तो ये सीधा सीधा फैक्ट आपको पूछ लेंगे स्टेटमेंट में डाल के। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की कोयला आधारित 23 इकाइयों ने 2 जून 2026 को 7,171 मेगावाट का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ये अपन ने पढ़ा था, याद है तो आपको, हाल फिलहाल में पढ़ा था अपन ने, है ना। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डी डी नहीं हो गए तीनों ही, पिछले तीनों क्वेश्चन में डी हो गए, है ना। चलो कोई नहीं, अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है तालाबों की सफाई करना, ठीक है, उसकी मरम्मत करवाना, उसके आसपास जो पुल वगैरह है इस पे पौधारोपण करना या फिर उसकी सफाई करवाना। ठीक है, कुल मिला के वर्षा ऋतु से पहले पहले जो है उसकी जो है सफाई करवाना। ठीक है,
और इस अभियान की अगर बात करें तो इस अभियान में कड़ियादेह जो बांध है ब्यावर जिले में, वहाँ से लगा के जवाजा बांध जो है वहाँ तक पानी पहुँचाने की जितनी भी संभावना हो सकती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। और रिपोर्ट तैयार करके प्रॉपर मतलब तरीके से बताना कि कहाँ वहाँ से पानी कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है, और कैसे पहुँचाया जा सकता है। तो इसके संबंध में है जो है डीपीआर यानी कि एक रिपोर्ट जो है तैयार करने का प्रावधान दिया है, निर्देश दिया है, ठीक है। और इस अभियान के तहत बावड़ियाँ वगैरह हो गई या फिर जल संरक्षण के जितने भी स्रोत हैं, उनको गोद लेने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर बावड़ी है आपके नियर बाय, ठीक है, तो उसको आप गोद ले लीजिए, उसका संरक्षण करिए, उसकी मतलब जो भी साफ-सफाई है वगैरह, उसके मतलब ज़िम्मेदारी लीजिए, ठीक है। तो ये भी इसके ज वंदे गंगा जल संरक्षण जो है, इसके तहत ये प्रेरित स्वयं सेवा के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। तो अपन कथन देखते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु से पूर्व जल स्रोतों, तालाबों और नहर की साफ सफाई, मरम्मत और संरक्षण संरक्षण सुनिश्चित करना है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी पढ़ा अपन ने। इस अभियान के तहत ब्यावर जिले में कड़ियादेह बांध से जवाजा बांध तक पानी पहुंचाने की संभावनाओं के अध्ययन हेतु डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर यानी एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, ठीक है। अभियान के अंतर्गत प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को बावड़िया गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे भी अपने तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन क्या कथन 1, 2 और 3 सभी कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये अपना सिलेक्शन पक्का करने वाला क्वेश्चन। केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, ठीक है। ये कथन है आपके सामने, इसमें से आपको कौन सा कथन गलत है ये कमेंट करके बताना है। अगर इसमें से कोई कथन गलत नहीं है तो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही ख़त्म करते हैं। बाकी इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। ओके, बाय।